सफल संबंधों के लिए जो मतभेद होते हैं सफल संबंधों के बीच में, उनकी जड़ क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से कई मायनों में अलग होते हैं और उनकी संप्रेषण शैलियाँ भी काफ़ी अलग होती हैं। आमतौर पर पुरुष प्रत्येक शैली का इस्तेमाल करते हैं, जबकि महिलाएं अप्रत्यक्ष शैली। महिलाओं की तुलना में पुरुष परिणामों, पूर्णता या समाप्ति पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। महिलाएं संबंधों और संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में पुरुषों से ज़्यादा चिंता करती है। इससे अक्सर बुनियादी गलतफहमियां पैदा हो जाती है। एक पति पत्नी का उदाहरण लेते हैं जो 2-3 घंटे से कार में कहीं जा रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स के पास से गुजरते समय पत्नी ने कहा, प्रिय क्या तुम्हें प्यास लगी है? आदमी ने बिना इधर उधर देखे कहा नहीं और कार चलाता रहा। पत्नी अपना होंठ काट लेती है और उसकी संवेदनहीनता पर आहत महसूस करती है। उस आदमी को पता ही नहीं है कि पत्नी दरअसल क्या कहना चाह रही थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं कि अब वह कितनी दुखी है। अपनी अप्रत्यक्ष शैली में वह कह रही थी, मुझे प्यास लग रही है, हमें रुककर पानी पी लेना चाहिए। बहरहाल उसने ये बात जिस तरह कही थी वह उसके पति के सिर के ऊपर से गुजर गई। वह मामले को समझ ही नहीं पाया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। संप्रेषण शैलियों के इस फर्क का एक और उदाहरण शॉपिंग है। पुरुष के लिए शॉपिंग एक सरल प्रक्रिया है जिसका एक अपेक्षित परिणाम होता है। वह भीतर जाता है, जो सामान खरीदने के लिए वह आया है उसे खरीदता है और फिर वहाँ से चल देता है। आमतौर पर पुरुष शॉपिंग करना पसंद नहीं करते। वह असहज महसूस करते हैं और इसे जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं, यानी उन्हें लगता है कि वो हमारे ऊपर बोझ है। पुरुष के लिए आदर्श शॉपिंग वह होती है जब वह भागकर अंदर जाए और दौड़कर बाहर निकले, जबकि उसकी कार पार्किंग में चालू खड़ी रहे। बहरहाल ज़्यादातर महिलाओं के लिए शॉपिंग एक प्रक्रिया है, यहाँ तक कि मनोरंजन की गतिविधि भी है। शॉपिंग करने के लिए महिला को किसी चीज़ की ज़रूरत होना आवश्यक नहीं है। शॉपिंग महिला के लिए एक आनंददायक अनुभव है और जब वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शॉपिंग करती है तो यह एक सामाजिक अनुभव भी बन जाता है। जो बातचीत होती है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि खरीदा जाने वाला सामान। पुरुषों को ये बात समझने में मुश्किल होती है। संप्रेषण शैलियों में इस फर्क का ये एक और उदाहरण है। पुरुष परिणामों और पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब पत्नी उसके सामने किसी समस्या का वर्णन करती है तो वह लगभग हमेशा प्रतिक्रिया करते हुए तार्किक समाधान बता देता है। वह कहेगा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? फिर वह दोबारा अपना अखबार पढ़ने लगता है या अपना ध्यान कहीं और मोड़ देता है। उसे सचमुच लगता है कि उसने पत्नी को काफ़ी मदद करती है, क्योंकि उसने सही तरीके से उसकी समस्या सुलझा दी है। उसे यह एहसास ही नहीं होता कि पत्नी आमतौर पर समाधान नहीं पूछ रही थी। पत्नी को उसकी सलाह या उसकी अनुशंसा की जरूरत नहीं है। वह तो बस स्थिति के बारे में बातचीत करने का मौका चाहती है। वह तो अपने जीवनसाथी के साथ इस बारे में बातचीत करके समस्या का विश्लेषण करना चाहती है। वह शायद पहले से ही जानती है कि वह क्या करने या क्या नहीं करने वाली है, क्या करने वाली है या क्या नहीं करने वाली है। वह तो बस इस खास स्थिति या समस्या के बारे में बातचीत करना चाहती है। संप्रेषण का एक अवसर चाहती है, बात करने का एक मौका ढूंढती है, एक अवसर ढूंढती है कि मैं किस प्रकार अपने पति से बातें करूं और अपनी संप्रेषण वार्ता को बढ़ाएं। पुरुष अपने जीवन की महिलाओं के साथ अपने संप्रेषण को सुधारने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि वे सलाह देने से परहेज करें जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि महिला यही चाहती है। इसके बजाय गौर से सुने, ठहरें, सवाल पूछें, फीडबैक दें और उसकी बात को दोहराएं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि आप सही मतलब समझ गए हैं और आपको जो वो समझाना चाहती है आप वही बात समझ रहे हैं। उसे एक्स्ट्रा तो कोई आप समाधान देने में नहीं लगे हुए हैं।